जब असम का बेटा जुबिन गर्ग दुनिया से चला गया, सिर्फ संगीत ही नहीं रोया, पूरा असम रोया। उनकी मौत ने न केवल उनके चाहने वालों के दिलों को झकझोर दिया है, बल्कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा तक को सक्रिय होने पर मजबूर कर दिया। मुख्यमंत्री अपना सारा काम स्थगित कर जुबिन को सिंगापुर से भारत लाने में जुटे हैं। ये कहानी है उस असमिया प्रेम और जादूगर की, जिसकी आवाज मरने के बाद भी गूंजती है। जुबिन बोरठाकुर, जिन्हें हम सभी जुबिन गर्ग के नाम से जानते हैं, बचपन से ही संगीत में उनकी रुचि असाधारण थी। असम की मिट्टी में पला बढ़ा यह लड़का लोक गीतों और पारंपरिक धुनों में खोया रहता था। यही असमिया प्रेम, यही लोक संगीत की मिठास ने उनके सुरों को इतना जीवंत बना दिया कि कोई भी उसकी आवाज सुनते ही मंत्रमुग्ध हो जाता। 1992 में जुबिन ने अपना पहला असमिया एल्बम अनामिका रिलीज किया। उसके बाद सफर किसी सपने से कम नहीं था। 40 से ज्यादा भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाकर जुबिन ने यह साबित किया कि संगीत में कोई सीमा नहीं होती। उनके गाने असम के छोटे गांव से लेकर देश के बड़े शहरों तक लोगों के दिलों में उतर गए। लेकिन असली पहचान मिली 2006 में फिल्म गैंगस्टर के गीत या अली से। पूरे भारत ने जुबिन की आवाज को सुना और उनके संगीत का जादू महसूस किया। इसके बाद उन्होंने दिलरुबा, जाने क्या चाहे मन, बावरा और असमिया हिट बुको दुरु दुरु जैसे गीतों से हर दिल में जगह बना ली। जुबिन गर्ग सिर्फ गायक ही नहीं थे, वह संगीतकार, गीतकार, अभिनेता और निर्देशक भी थे। असमिया फिल्मों में उन्होंने अभिनय और निर्देशन करके सामाजिक मुद्दों जैसे भ्रष्टाचार पर भी ध्यान खींचा। उनका असमिया प्रेम सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं था, उन्होंने असम की सांस्कृतिक धरोहर को भी दुनिया के सामने लाने का काम किया। सामाजिक जिम्मेदारी भी उनके व्यक्तित्व का हिस्सा थी। बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत कार्य किए, कोविड-19 के दौरान अपने घर को कोविड सेंटर में तब्दील किया और नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में असम में खुलकर सामने आए। लेकिन 19 सितंबर 2025 का दिन संगीत प्रेमियों के लिए काला दिन साबित हुआ। सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान जुबिन गर्ग की अचानक मृत्यु ने असम को, पूरे भारत को शोक में डुबा दिया। उनकी मौत की खबर सुनते ही मुख्यमंत्री समेत कई वरिष्ठ नेता तुरंत सक्रिय हो गए और जुबिन के परिवार के साथ संपर्क में आए। असम सरकार ने उनके योगदान को सम्मान देने के लिए विशेष पहल की और पूरे राज्य में शोक व्यक्त किया। यहाँ तक कि गुवाहाटी हो या असम का कोई भी शहर, छोटा या बड़ा, सब आज बंद है, इंतजार में अपने हीरो का। जुबिन गर्ग की मृत्यु ने सिर्फ एक कलाकार को खोने का दुख नहीं दिया, बल्कि असमिया संस्कृति और संगीत के प्रेमियों के दिलों को भी झकझोर दिया है। उनके गाने आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। मुख्यमंत्री की सक्रियता और राज्य की प्रतिक्रिया ने यह साबित कर दिया है कि जुबिन गर्ग केवल एक गायक नहीं, बल्कि असम की सांस्कृतिक आत्मा थे। जुबिन गर्ग चले गए, लेकिन उनका असमिया प्रेम, उनकी आवाज और उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। जब भी आप उनके गाने सुनेंगे, समझ जाइए कि असली जादू कभी मरता नहीं, वो सिर्फ हमारे दिलों में और भी गहरा उतर जाता है।